like a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग में पहले हमें इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है जुंगी, जो कि एक काफ़ी अच्छी शेफ़ है। आफ्टर वर्क जब वो वापस घर जा रही होती है तो तब हमें बताती है कि मेरा रियल नेम जुंगी नहीं बल्कि सोजू है, यानी वो चीज़ जिसे पीकर सब ड्रंक हो जाते हैं, क्योंकि मेरे डैड एक बहुत ही पियक्कड़ इंसान थे जो हमेशा नशे में रहते थे, इसलिए उन्होंने गलती से मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे मेरा नाम जुंगी की जगह सोजू लिख दिया। पर अब मैं ये बात सबसे छुपा कर रखती हूँ वरना सभी मेरा मजाक बनाएंगे। और फिर आगे बताती है कि मेरा ड्रीम है फ्रांस जाकर स्टडी करना, इसलिए मैं दिन रात मेहनत करके फ्रांस जाने के लिए पैसे जमा करती हूँ। और फिर बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बोलती है कि मैं एक ना एक दिन फ्रांस जाके ही रहूँगी। दूसरी तरफ हमें इस ड्रामा की मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है जीवू, जो बहुत ही ज़्यादा रिच है। जीवू अपनी रशियन गर्लफ्रेंड के साथ था, जहां वो उससे बोलता है कि मैं बहुत जल्द कोरिया वापस जा रहा हूं, इसलिए चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तो ये सुन उसकी गर्लफ्रेंड बहुत बुरी तरह शॉक थी और बोलती है कि तुम ऐसा कह कैसे सकते हो, यानी नेक्स्ट वीक मैं तुम्हें अपने डैड से मिलवाने वाली थी। तो इस पर जीवू बोलता है कि देखो तुम्हें पता है ना कि मैं कभी किसी लड़की के साथ सीरियस नहीं रहता। तो ये सुन जीवू की गर्लफ्रेंड पूछती है कि क्या तुम मेरे डैड को जानते हो कि वो कौन है, जिस पर जब जीवू बोलता है कि नहीं, क्या वो मुझसे भी ज़्यादा रिच है। तो इस पर वो लड़की बताती है कि हाँ वो रिच भी हैं और रशिया के सबसे बड़े माफिया बॉस भी, जो प्रॉमिस तोड़ने वालों की जान तक ले लेते हैं। तो ये सुन जीवू बहुत बुरी तरह शॉक रह जाता है और हैरानी से बोलता है कि क्या कहा, माफिया बॉस। तो इस पर वो लड़की जीवू के ऊपर आकर बोलती है कि वो तुम्हारी जान बख्श देंगे अगर तुम मुझसे ब्रेकअप ना करो। तो इस पर जीवू उस लड़की को पीछे करके बोलता है कि प्लीज़ तुम मेरी बात समझो, हम साथ में नहीं रह सकते। तो ये सुन वो लड़की कहती है कि ठीक है, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो फिर मैं तुम्हें किसी का भी नहीं बनने दूंगी। और ये बोलकर जीवू पर गन चला देती है, मगर जीवू बच जाता है और फिर पागलों की तरह इधर से उधर अपनी जान बचाने के लिए भागता है, जिसका उसकी गर्लफ्रेंड भी पीछा करती है। जीवू काफ़ी दूर भागने के बाद जब जैसे उस होटल से निकलकर अपनी जान बचाने ही वाला था, मगर तभी मेन डोर से टकराकर वहीं गिर जाता है और देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे गोली मारने ही वाली है, इसलिए वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है कि तभी ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से जुंगी को दिखाया जाता है, जो कि जब जैसी वापस घर आती है कि तभी उसका बेस्ट फ्रेंड जल्दबाजी में घर से बाहर निकलता है जिसका नाम है किम योंग, जो कि अपनी जॉब पर जा रहा था। तो तब जुंगी उसको रोककर उसके हेयर सेट करती है एंड उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। पर जब जैसे वो घर के अंदर आती है तो वहां कुछ भी खाने के लिए नहीं था, यानी ना ही बॉक्स में राइस थे और ना ही फ्रिज में कुछ रखा हुआ था, बल्कि फ्रिज के गेट पर बहुत सारे कामों की लिस्ट लगी हुई थी। एक्चुअली ये घर जुंगी का नहीं बल्कि उसके दोस्त किम योंग का है, जो कि जुंगी को विदाउट रेंट अपने घर में रखने के बदले उससे घर के बहुत सारे काम करवाता है, जिन सभी कामों को जुंगी करना शुरू कर देती है, यानी सभी रूम्स की सफाई करती है, सभी चीज़ों को सेट करके रखती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है एंड प्लांट्स में पानी देती है। और फिर सभी कामों को करने के बाद चैन की सांस लेती है और बेड पर सोने जाती है, क्योंकि जुंगी एज ए शेफ बार में नाइट शिफ्ट काम करती है, इसलिए वो दिन में आराम करती है और रात में शेफ की जॉब। मगर तभी सोने से पहले अपनी पासबुक चेक करती है और बोलती है कि अब बस $2150 ही बचे हैं फ्रांस की टिकट बुक करने में, और फिर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जीवू कोरिया वापस आ चुका है एंड अपने डैड को कॉल करता है, जिस पर वो कहते हैं कि अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम वापस कोरिया आ गए, ऐसा करो पहले अपनी मॉम से मिल लो, क्योंकि इस टाइम मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और फिर तभी कॉल कट कर देते हैं। जीवू के डैड ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जीवू जिससे भी पहले मिलेगा उसी से सबसे ज़्यादा जेब खर्च मांगेगा।
नेक्स्ट सीन में जीवू रोड पे बैठकर अपनी कार के आने का वेट कर रहा होता है और फिर जब उसका एक सर्वेंट उसे उसकी कार लाके देता है तो वो खुशी खुशी अपनी कार में बैठ के चला जाता है। बाय द वे जीवू इसलिए कोरिया वापस आया है क्योंकि उसके ग्रैंडपा की डेथ हो चुकी है, जो कि कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे एंड अब उनकी जायदाद में से सभी को हिस्सा मिलेगा। पर अब किसको क्या मिलने वाला है एंड जीवू के ग्रैंडपा उसके लिए क्या छोड़ के गए हैं, ये हमें आगे बताया जाएगा। नेक्स्ट सीन में जुंगी जो कि भूखी थी कि तभी वो चर्च की तरफ देखती है और वहाँ जाने का डिसाइड करती है क्योंकि चर्च में प्रेयर के बाद सभी लोगों को खाना खिलाया जाता है। जिसके बाद फिर हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि एक पेस्टर वुमेन सभी को प्रे करवा रही थी, मगर जुंगी को सिर्फ प्रेयर के एंड होने का वेट होता है ताकि फिर उसे खाना मिल सके कि तभी जीवू भी वहां एंटर करता है, जिसे देख पेस्टर वुमेन बहुत बुरी तरह शॉक रह जाती है क्योंकि वो जीवू की मदर हैं। इसलिए उन्हें इस बात का डर होने लगता है कि कभी सबको पता ना चल जाए कि ये बिगड़े लड़का उनका बेटा है। जीवू अपना आराम से जुंगी के बराबर में आकर बैठता है, जिसे जब जैसी जुंगी देखती है तो वो उसको देख के आंख मारता है। तो ये देख जुंगी को जीवू पहली नज़र में ही काफ़ी अजीब लगता है। अब आफ्टर प्रेयर फाइनली जुंगी को खाने के लिए खाना मिलता है, जिसे खाकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और फिर जब चर्च से जा रही थी तो तब वो बॉइल्ड एग्स रखे हुए देखती है जो कि चर्च में आए सभी लोगों के लिए थे। जुंगी एक एग लेकर उसे खाने लगती है कि तभी उसको पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि जीवू और उसकी मॉम की थी। जीवू की मॉम बोलती हैं कि तुम वैसे तो मेरे बुलाने पर कभी कोरिया नहीं आते, पर जब बात जायदाद के बंटवारे की आई तो तुम भागते हुए कोरिया वापस आ गए। तो इस पर जीवू बोलता है कि नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो आपकी याद आ रही थी इसलिए मैं यहाँ आया और माफ़ करने में ग्रैंडपा के फ्यूनरल में नहीं आ पाया था, पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके फ्यूनरल को कभी मिस नहीं करूँगा। तो ये सुन जीवू की मॉम जीवू को बहुत बुरी तरह मारने लगती हैं, पर जीवू हंस रहा था और इन सभी बातों को विंडो के पीछे से जुंगी भी सुन लेती है, जिसे देख जीवू हाय करता है। जीवू अपनी मॉम से बोलता है कि मुझे कैश की ज़रूरत है, इसलिए चलो जल्दी से मुझे पैसे दो। तो ये सुन वो साफ मना कर देती हैं और जीवू को आवारागर्दी छोड़ के बिजनेस लाइन में आने के लिए बोलती हैं, मगर जीवू ज़बरदस्ती अपनी मॉम से पैसे छीन कर कहता है कि अभी तो मेरे लाइफ को खुल के एंजॉय करने के दिन हैं, और रही बात बिजनेस की, उसको भैया और डैड मिलकर संभाल लेंगे। और फिर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी जीवू की मॉम उससे पूछती हैं कि अब क्या तुम सही से सो पाते हो, यानी अब तो तुम्हें वो प्रॉब्लम नहीं। तो ये सुन पहले तो जीवू शांत हो जाता है, मगर फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। बाहर जुंगी जो कि छुपके से एग्स चुराने की कोशिश कर रही थी ताकि इन्हें घर ले जाकर डिनर में खा सके, तभी जीवू उसको ऐसा करते हुए देख लेता है। जुंगी घबराकर बोलती है कि मैं तो बस एक और एग ले रही थी। तो तब जीवू जुंगी को सारे एग्स देने लगता है, ये पूछते हुए कि तुमने सब सुन लिया है ना जो मैंने अपनी मॉम से बोला। तो इस पर जुंगी मना करने लगती है और कहती है कि मेरा वो इरादा नहीं था, मैं तो बस वहाँ बैठी हुई थी। तो इस पर जीवू बोलता है कि चलो कोई नहीं, ये एग्स रखो और तुमने जो कुछ भी सुना उसे भूल जाना। और फिर जाते टाइम बोलता है कि वैसे ज़्यादा फ्री के एग्स खाया मत करो वरना तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। तो ये सुन जुंगी मुंह बनाने लगती है और फिर बाहर आकर जीवू को उल्टा सीधा बोलती है कि पता नहीं कौन था और अपना आप को समझ क्या रहा था। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट सीन में जुंगी एक लेडी से मिलती है जो कि लोगों की वीज़ा रेडी करवा के उनको सस्ते में फ्रांस भेजती है। इसलिए वो जुंगी से पूछती है कि क्या तुमने फ्रांस जाने के लिए सारे पैसे जमा कर लिए। तो इस पर जुंगी बोलती है कि हाँ, अब बस $2000 ही बचे हैं जिन्हें भी मैं बहुत जल्द जमा कर लूँगी और फिर पक्का फ्रांस जाके स्टडी पूरी करके ही रहूँगी ताकि मेरी वहाँ के 5 स्टार होटल में जॉब लग सके। तो इस पर वो लेडी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, पर पहले तुम सारे पैसे तो जमा करो
कि तभी जुंगी के पास उसकी मॉम की कॉल आने लगती है जिसे वो पिक नहीं करती। कि तभी हमें जुंगी की मॉम और बड़े भाई सॉन्ग को दिखाया जाता है। जुंगी का भाई अपनी मॉम से बोलता है कि जुंगी चोर है जो फ्रांस जाने के चक्कर में अपनी मॉम की मेहनत की कमाई चुरा के भाग गई, इसलिए अब वो क्यों आपकी कॉल्स का आंसर देगी। इससे अच्छा आपने वो पैसे मुझे दे दिए होते तो आज मैं कहां से कहां पहुंच चुका होता। तो ये सुन जुंगी की मॉम सॉन्ग को वहां से भगा देती हैं, ये बोलकर कि राइस खत्म हो चुके हैं, उन्हें जल्दी से बाजार से खरीद के लाओ। तो ये सुन जुंगी का निकम्मा भाई यानी सॉन्ग खुद बाहर से राइस लाने की बजाय छोटे भाई कांग से राइस लाने के लिए बोलता है। तो ये सुन पहले तो कांग इरिटेट होता है मगर फिर जाने से पहले सॉन्ग को निकम्मा बोल के चला जाता है। तो ये सुन सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। और वही जुंगी जो अब अपने घर थी याद करती है कि उसने कैसे छुपके से अपनी मॉम के पास से उनके पैसे चुराए थे, मगर फिर प्रेजेंट में बोलती है कि मैं बहुत जल्द कामयाब होके आपको सारे पैसे डबल करके दूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें येजी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि वो भी जीवू की ही तरह बहुत ही ज़्यादा रिच है, मगर उसकी एक बैड हैबिट है कि वो बात बात पर सेल्फी लेती है। उसका बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप के लिए बोल रहा होता है मगर वो सुनती नहीं और फिर मोबाइल से फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद हाई क्वालिटी कैमरा से खाने की फ़ोटोज़ क्लिक करती है और फिर बाद में पूछती है कि हाँ तुम क्या बोल रहे थे। तो इस पर जब जैसे उसके बॉयफ्रेंड ने बोला कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ तो इस पर वो कहती है कि ठीक है कर लो, यानी तुम्हें ब्रेकअप चाहिए तो ले लो। तो ये सुन येजी का बॉयफ्रेंड गुस्से से उठकर वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद येजी ब्रेक मूड पिक्स लेती है और फिर पूरी वीडियो बनाकर अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर करती है कि आज मेरा ब्रेकअप हो गया इसलिए मेरा दिल टूट रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ। और फिर अपना हेयर कट करवाने आती है मगर वहाँ भी वो हेयर कट से पहले बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी और फिर अपने हेयर स्टाइलिस्ट से बोलती है कि आज मेरा ब्रेकअप हुआ है इसलिए आज मेरा ऐसा हेयर कट करो जिससे मैं इनोसेंट भी लगूँ और लोग मुझे सिंपैथी दें। तो ये सुन येजी का हेयर स्टाइलिस्ट येजी के हेयर शॉर्ट कर देता है। तो ये देख वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी मगर फिर से फ़ोटोज़ क्लिक करने लगती है, यहाँ तक कि अपने कटे हुए हेयर्स की भी फ़ोटो क्लिक करती है और फिर वीडियो बनाकर बोलती है कि मैं आफ्टर ब्रेकअप अपनी लाइफ की दोबारा से स्टार्टिंग कर रही हूँ ताकि अपने बॉयफ्रेंड को भूल सकूँ। जिसकी इस वीडियो पर बहुत सारे लाइक्स और कमेंट आने लगते हैं, पर जब एक कमेंट ये आता है कि जीवू कोरिया वापस आ चुका है तो ये सुन येजी शॉक रह जाती है और अपने हेयर स्टाइलिस्ट से बोलती है कि कैसे भी करके मेरे बाल पहले जैसे करो क्योंकि मेरा रियल बॉयफ्रेंड वापस कोरिया आ गया है। तो ये सुन हेयर स्टाइलिस्ट बोलता है कि अब तो सर्जरी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हमें एक एक्सपेंसिव बार दिखाया जाता है जहाँ जुंगी एज ए शेफ काम करती है। कि तभी जीवू भी वहाँ आता है क्योंकि उसको उसके दोस्तों ने वेलकम पार्टी दी होती है। सभी लोग यहाँ जीवू की तारीफ कर रहे होते हैं कि वो कितना ज़्यादा रिच है और फिर तभी जीवू की वॉच देखकर कहते हैं कि ये तो लिमिटेड एडिशन है ना, यानी ये वॉच इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि इसके सैंपल अभी तक कोरिया भी नहीं आए। तो ये सुन जीवू इतराने लगता है और वहीं जुंगी को एक दूसरा वेटरेस बनने के लिए बोलता है क्योंकि आज ज़्यादातर वेटर छुट्टी पे थे जिस वजह से जुंगी को उनकी जगह वेटरेस बनना पड़ता है, मगर वो यहाँ सैड दिख रही थी। तो वो वेटर जुंगी से बोलता है कि तुम सैड मत हो, आज बहुत सारे रिच लोग आए हैं जो तुम्हें अच्छी टिप देंगे। तो ये सुन जुंगी खुश हो जाती है और फिर खुशी खुशी जीवू के रूम में ऑर्डर लेकर आती है, जहाँ जब वो ऑर्डर रख के जा ही रही थी कि तभी नोटिस करती है कि एक नोट नीचे गिरा हुआ है। जीवू के दोस्त इशारे में जुंगी से उस नोट को उठाने के लिए बोलते हैं, ये कहकर कि ये तुम्हारी टिप है। तो ये सुन जुंगी खुशी खुशी उस नोट को उठाने लगती है, मगर तभी जीवू का दूसरा फ्रेंड जुंगी पर चिल्लाता है ये बोलकर कि तुम ये क्या कर रही हो। तो ये सुन जुंगी डर जाती है और जीवू जब जैसी जुंगी को देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये वही चर्च वाली लड़की है। जीवू के फ्रेंड्स जुंगी को बुली करते हुए उसकी एज पूछते हैं, जिस पर जब जैसी वो बताती है कि मैं 26 की हूँ तो ये सुन वो सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी दिखती हो।
कि तभी जुंगी जल्दी से नोट उठाकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी जीवू का फ्रेंड फिर से बहुत जोर से जुंगी के ऊपर चिल्लाकर बोलता है कि तुम खुद को समझ क्या रही हो जो हमसे बिना पूछे हमारे पैसे लेकर भाग रही हो। तो ये सुन सभी लोग सीरियस हो जाते हैं और ध्यान से जुंगी को देखने लगते हैं, इंक्लूडिंग जीवू। जीवू का तीसरा फ्रेंड बोलता है कि ये नोट मेरा है जो मुझसे नीचे गिरा था, इसे लेने दो, वैसे भी मैं नीचे गिरे हुए गंदे नोट नहीं लेता। तो ये सुन सभी लोग एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं, मगर ये सब सुनकर जुंगी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि ये सभी लोग एक तरह से जुंगी को नीचा दिखा रहे थे। फिर जब जैसी जुंगी हिम्मत करके वहां से जाने लगती है कि तभी डोर ओपन होता है और वो डायरेक्ट जीवू के ऊपर जा गिरती है। जीवू जुंगी से पूछता है कि तुमने वो गंदा नोट जमीन से क्यों उठाया, मगर जुंगी जीवू को सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है, जिसके जाने के बाद जीवू को जुंगी के लिए काफी बुरा फील होता है। और वहीं जीवू के दोस्त एक दूसरे से हंस कर पैसे लेते हैं क्योंकि उन्होंने ये शर्त रखी थी कि वेट्रेस नीचे गिरे गंदे पैसे उठाती है कि नहीं। जुंगी जब बाहर आ रही होती है कि तभी वहाँ उसकी टक्कर येजी से होती है। येजी चिढ़कर बोलती है कि क्या तुम देखकर नहीं चल सकती, गरीब डिस्कस्टिंग लड़की। तो ये सुन जुंगी को और भी ज्यादा लो फील होता है, जैसे सभी लोग उसकी गरीबी का मजाक बना रहे हों। इसलिए जुंगी की आंखों में यहाँ आंसू तक आ जाते हैं। दूसरी तरफ येजी जीवू के पास आ चुकी थी और उससे पूछती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वापस कोरिया आ रहे हो। तो इस पर वो कहता है कि सरप्राइज। तो ये सुन येजी खुश हो जाती है और फिर ये सभी साथ में मिलकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं एंड येजी जबरदस्ती जीवू के साथ लव शॉट भी लेती है, जहाँ जीवू के रिएक्शन देखकर हमें साफ पता चलता है कि जीवू येजी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, यानी वो उसे सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता है और उसको सभी बुरी चीजों से दूर रखने की कोशिश करता है। यानी ना ही येजी को लेट नाइट पार्टीज करने देता है और ना ही ज्यादा ड्रिंक करने देता है, मगर येजी जीवू को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और उसी से शादी भी करना चाहती है। कि तभी इनका एक फ्रेंड जानबूझ के लाइट ऑफ कर देता है ताकि वो सभी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सके, मगर लाइट के ऑफ होने से जीवू को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी उसे अपने पास्ट की कुछ झलक दिखती है जिसमें कोई बच्चा मर चुका है और उसे उठाकर लेकर जाया जा रहा है और एक औरत बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है। इसलिए ये सब देखकर जीवू की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है और सभी लोग जीवू को ऐसे देखकर काफी हैरान थे। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है।